नमस्कार प्यारे छात्रों, आइए आज बात करते हैं आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में कि मापन क्या होता है और ये क्यों आवश्यक है और ये किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें आइए देखते हैं कि मापन क्या होता है आपका कि किसी अज्ञात वैल्यू की किसी ज्ञात स्टैंडर्ड वैल्यू से तुलना करके मान ज्ञात करना क्या कहलाता है, आपका मापन कहलाता है। किसी अज्ञात वैल्यू की किसी ज्ञात स्टैंडर्ड वैल्यू से तुलना करके मान ज्ञात करना मापन कहलाता है। जैसे कि मान लिया आपके पास आपने एक लाइन खींची ये और आपको पता नहीं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सामान्यतः एक स्केल लेंगे और इसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान लिया 1 सेंटीमीटर है, तो पहले ये क्या थी, अननोन वैल्यू थी हमारी, है ना, अननोन वैल्यू हो गई। और इसकी हमने जो स्केल से मापी वो आपकी नोन वैल्यू थी और वो एक स्टैंडर्ड मान था। क्यों? क्योंकि उसको हम लोगों ने कहीं से कैलिब्रेट कर रखा था। ठीक, तो अननोन वैल्यू का किसी ज्ञात स्टैंडर्ड वैल्यू से तुलना करके मान ज्ञात करना हमारा मापन कहलाता है। फिर मापन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से वस्तु के विभिन्न पैरामीटर कौन कौन से आपके होते हैं, पैरामीटर बोलते हैं जैसे वो फंक्शन जिन पे हम लोग किसी वस्तु को रन कराते हैं। जैसे किसी का ताप हो गया, दाब हो गया, द्रव्यमान हो गया आदि की तुलना करके मान ज्ञात करना क्या कहलाता है, हमारा मापन कहलाता है। मापन की प्रक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, सामान्यतया किसी भी वस्तु के विभिन्न पैरामीटर जैसे ताप, दाब हो गया, उसका द्रव्यमान हो गया, इनकी तुलना करेंगे और उनका मान ज्ञात करेंगे भौतिक राशि में। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मापन हमारा क्या है, किसी अननोन वैल्यू की तुलना किसी ज्ञात स्टैंडर्ड वैल्यू से करना हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक, और जिस यंत्रों से हम लोग मापन करेंगे या जिन यंत्रों की मदद से हम लोग मापन करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, मापन यंत्र कहलाएगा, है ना। वे यंत्र जो किसी राशि को मापने का कार्य करते हैं क्या कहलाएंगे, हमारे मापन यंत्र कहलाएंगे। ठीक, और हाँ एक चीज़ और कि शुद्ध मापन के लिए माप यंत्र का एक्यूरेट एवं प्रिसाइज्ड होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक्यूरेट मतलब कि वो एकदम सही वैल्यू दे और प्रिसाइज मतलब कि वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके जितना पॉसिबल हो उसके करीब ही रहे उसका मान। ठीक, फिर आते हैं कि आपकी मापन की विधियाँ। मापन की आपकी 2 विधियाँ होती हैं, डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी अननोन वैल्यू को उसके डायरेक्ट कैलिब्रेट कर सकते हैं और इनडायरेक्ट में हम लोग डायरेक्ट कैलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। ये आपकी मापन की विधियाँ होगी। फिर मापन यंत्र के प्रकार आपके कौन कौन से मापन यंत्र होते हैं, सामान्यतः 3 प्रकार के रहते हैं। वैसे तो कई हैं लेकिन इनको हम लोगों ने मेजरली जिन ग्रुपों में बांटा है वो क्या हो जाएंगे, आपके मैकेनिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया और आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइप इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो ये आपका मापन यंत्र का प्रकार है। और आपके जो मापन यंत्र हैं उनको हम लोगों ने फर्दर 2 समूह में बांटा है। कौन कौन सा है आपका, एक है आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट या प्राथमिक यंत्र और दूसरा है आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट या सेकेंडरी यंत्र, माफ़ कीजिएगा, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट या द्वितीयक यंत्र। तो आइए देखते हैं कि प्राथमिक यंत्र को किसी भी प्रकार के कैलिब्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इनका प्रयोग प्रयोगशाला में ना करके स्टैंडर्ड मापन के लिए किया जाता है। इन यंत्रों को हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि 1 सेकंड क्या होता है कि जो आपकी घड़ी होती है वो इतने टाइम्स अगर कंपन करे तो वो 1 सेकंड कहलाएगा। या 1 मीटर की जो लेंथ है, उन्होंने कोई कैडमियम की रॉड है शायद, उसको एक विशिष्ट ताप पे रखा है, उसकी जो लेंथ है उसको 1 मीटर माना गया है। तो जो भी आपकी इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड मानक तय किए गए हैं उनको कहीं ना कहीं से लिया गया है। तो जिस जगह से उन मानकों को तय किया गया है वो आपके क्या कहलाएंगे, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे, है ना। कि उनको किसी भी प्रकार के कैलिब्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वो अपने आप में पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। तो वो सब आप यंत्र आपके क्या कहलाएंगे, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। इन यंत्रों का प्रयोग हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, लैब में नहीं करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो स्केल हम लोग लाते हैं 5-10 रुपए की, 10-15 सेंटीमीटर वाली, उसमें क्या होता है कि मापन के बिंदु बने हुए हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और उसके अपोजिट साइड में इंचेस का बना होता है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्वितीयक यंत्र हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उसको कहीं से कैलिब्रेट कर लिया गया और फिर वही बता दिया गया कि ये आपका यंत्र सही है, इसी को हम लोग माने। ठीक है, तो जो स्केल हो जाएगा वो आपका एज अ द्वितीयक यंत्र काम करेगा, ना कि प्राइमरी। प्राइमरी कौन सा है, जो उस लैब में है और जिसकी मदद से हम लोगों ने उस स्केल को कैलिब्रेट किया हुआ है। कैलिब्रेट क्या होता है ये मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा।
ठीक, तो एक आपका इंस्ट्रूमेंट जो था, एक आपका हो गया प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट अथवा प्राथमिक यंत्र, दूसरा आपका होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट अथवा द्वितीयक यंत्र। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट देखिए क्या होता है, ये डायरेक्ट रीडिंग मापन यंत्र होते हैं। इनका कैलिब्रेशन प्राइमरी यंत्रों से तुलना करके किया जाता है तथा इनका प्रयोग हम लोग समस्त प्रयोगशाला के समस्त कार्यों में करते हैं। अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया आदि जो है ये सब आपकी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही कि मापन क्या होता है और मापन यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।